विषय बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उत्तम विषय है। यहाँ काफ़ी लोगों को इस पे संशय हो सकता है। देखिए, प्रथम तो ये है कि आत्मा नाम की जो चेतना है, जो देह में रहती है, यानी जो देह धारण करती है, ये पूर्ण रूपेण कर्म करने में स्वतंत्र है। किसी भी प्रकार की इसमें परतंत्रता नहीं है। लेकिन ये व्यवस्था के अधीन रहकर, जो शरीर की व्यवस्था है, इंद्रियों की व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अधीन रहकर कुछ भी सोच सकता है, कोई रुकावट नहीं है इसको। कुछ भी करने में समर्थ है, यानी कर सकता है, कोई रुकावट नहीं है। इसी को कहते हैं स्वतंत्रता। अगर हम इस विषय में स्वतंत्र नहीं होंगे, परतंत्र होंगे, तो जो भी हम कर्म करेंगे उस फल के भागीदार हम स्वयं नहीं हो पाएंगे। यानी परतंत्रता के द्वारा जो कर्म किया जाता है, जिसकी परतंत्रता में हम हैं, ये उसके ऊपर आ जाता है, उसकी जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन हम स्वतंत्र हैं, आत्मा स्वतंत्र है कर्म करने में। अब कर्म करने में जब स्वतंत्र है, तो इसीलिए इसके पास एक बुद्धि नाम का यंत्र दिया गया, जिसके सहयोग से अच्छे और बुरे की पहचान कर सके, वो यंत्र दिया गया है। अब उस यंत्र का उपयोग चाहे दुरुपयोग में करे, चाहे सदुपयोग में करे। सत्कर्म करेगा तो उसका भी फल मिलेगा, असत्कर्म करेगा तो उसका भी फल मिलेगा। लेकिन कर्म करने में स्वतंत्र है। अब आती है, जब फल की बारी आती है, तो फल को पाने में ये स्वतंत्र नहीं है, अब वहाँ परतंत्र है। क्योंकि कर्म तो खुद करता है। कुछ कर्म का फल तो स्वतः मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है, तुरंत ये ले लेता है। लेकिन कुछ कर्म जो किया रहता है, बहुत अच्छा या बहुत बुरा, जिसमें अन्य आत्मा की हानि हुई हो या अन्य आत्मा का चेतन का लाभ हुआ हो, अब इसमें इस फल को भोगने के लिए ये पराधीन है। और जिसके अधीन है तो कौन है? प्रकृति में आपके कर्म के प्रकार को जानने का सामर्थ्य नहीं है। प्रकृति जड़ पदार्थ है, उसमें ये समझ नहीं है कि आप अच्छा किए हैं या बुरा किए हैं। वो तो निर्जीव पदार्थ है, उसमें ज्ञान नाम की चीज़ है नहीं। तो वो आपको कैसे फल देगा? प्रकृति कैसे फल देगी? और आप जो भी कर्म किए हो, अपने भोग के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किए हो, चाहे आप किसी आत्मा को सताए हो। अब किसी दूसरे चेतन को जब सताए हो,
आप तो अपने आप को कष्ट भोगना नहीं चाहते, जैसा आपने दूसरे को कष्ट दिया। प्रकृति के बस की बात नहीं है। तो कौन ऐसा है कि आपके कर्मों के फल को देगा? जो आपके कर्मों के फल को देगा वो आपसे ही अधिक, आपसे भी अधिक ज्ञानवान, आपसे अधिक शक्तिवान, आपसे अधिक शक्तिशाली, आपके एक एक कर्मों का लेखा जोखा, जो आपके भूत भविष्य और वर्तमान का जो ज्ञाता होगा, वही तो आपके कर्म के फल को दे सकता है। कर्म को सब स्वीकार करते हैं, कर्म के फल को भी सब स्वीकार करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं सोचते कि हमारे कर्म के फल को कौन देने वाला है। वो शक्ति ईश्वर है। सब कोई अपने अपने से घटा लो। कहाँ से घटाओगे? आपको जीवन मिला हुआ है, आपकी ये जो देह मिली हुई है, जिस देह में अभी आप बैठे हो ना, ये किसी कर्म का ही तो परिणाम है। आप अपने आप देह बना नहीं सकते, अपने आप कोई गढ़ नहीं सकता अपने लिए, और प्रकृति को पता नहीं कि आँख कहाँ लगानी, कान कहाँ लगाना है, दांत कहाँ लगाना है, मलमूत्र का स्थान कहाँ करना है, पेट में, यानी सारी व्यवस्था प्रकृति को पता नहीं। हो तो अज्ञान स्वरूप है। तो कौन आपके विषय में जानता था कि आपको ये सब चाहिए? आप तो मूर्छित थे, आपको तो अपना ही पता नहीं था। तो यही आपके कर्म का फल सबसे प्रथम कि आपको शरीर किसी ने दिया। कैसे दिया? आपने कर्म किया था, अब ये फल आपको मिलना था। इस फल में आप पराधीन थे, स्वतंत्र नहीं थे। ये ईश्वर के अधीन था। अर्थात कर्म हम करते हैं, फल में हम पराधीन हैं, दूसरे के अधीन हैं। अब बात आती है, अभी आपने कहा प्रारब्ध। क्या ये प्रारब्ध का ही सब लिखा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रारब्ध से तो आपको शरीर तो मिल गई भाई, और क्या चाहिए आपको? आपने जन्म लिया, आपको इतनी सुंदर शरीर मिली, मनुष्य शरीर, 84 का सबसे उत्तम शरीर, और इस शरीर के अंदर सारे अंग आपके दुरुस्त हैं, किसी चीज की न्यूनता नहीं है। तो किसका फल है भाई? आपने जन्म के बाद तो कर्म किया नहीं कि उसका फल शरीर है। शरीर आपको पहले मिली या जन्म बाद मिली है, या कर्म बाद में किए? ये शरीर तो आपको मिली ना, यही आपके कर्मों का परिणाम है। ये परमात्मा ने आपको दिया है, और ये प्रारब्ध है। और भी बहुत सी चीजें हैं प्रारब्ध का। जिस माता पिता के गर्भ के अंदर, माँ के गर्भ के अंदर आप आए हैं, वो माता भी प्रारब्ध से ही मिली है। प्रारब्ध क्या है? आपने अच्छे कर्म किए थे, अब माता को चुनना आपका कर्म नहीं था,
इसमें आप स्वतंत्र नहीं थे, यहाँ परतंत्र थे। कर्म आपने अच्छा किया, यहाँ आप स्वतंत्र थे। अब माता को किसी ने चुना ना, आपकी माता को, तो ऐसी माता के गर्भ में आपको प्रवेश कराया गया। जन्म आप लिए, हम वही हमारी माता हमारा लालन पालन की। कर्म किसका था? हमारा। दिया किसने? परमात्मा। परमात्मा ने दिया, हम लेने में स्वतंत्र नहीं थे। परमात्मा ने हमारे कर्मों के फल को दिया, यहाँ हम परतंत्र थे। पिता हमें अच्छे मिले, हमें पिता चुनने का अधिकार नहीं था। हमारे पास अधिकार नहीं है। हमने जो कर्म किया ये हमारे पास अधिकार था। तो परमात्मा ने उसी अनुसार हमें अच्छा पिता भी चुन के दे दिया, अच्छी माता भी चुन के दे दिया। और देखिए, जन्म लेते ही माँ के स्तन में दूध नहीं था। पहले नहीं था। जन्म लेते ही उस परमपिता परमात्मा ने हमारा ख्याल करते हुए हमारी माँ के स्तन में तुरंत दूध दे दिया, हमारे लिए आहार पैदा कर दिया, जबकि अब से पहले आहार था ही नहीं उसमें। ये प्रारब्ध है। माँ के स्तन में दूध लाने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं था, इसमें हम सक्षम नहीं थे, लेकिन हमारे कर्म अच्छे थे। परमात्मा ने ये फल दिया, माँ के स्तन में दूध आया। जिस परिवार में हमने जन्म लिया, हमारे कर्म अच्छे थे, अच्छे धनवान के घर में पैदा कर दिया। धनवान परिवार चुनना हमारे अधीन नहीं था, लेकिन धनवान परिवार के लिए कर्म करना हमारे अधीन था। ईश्वर ने धनवान परिवार चुनकर हमें जन्म से ही धन वाला बना दिया। है ना कमाल की बात? कभी किसी को होता है, बच्चा पैदा होता है, अभी तो उस बेचारे ने कर्म नहीं किया, रोग शुरू से शुरू हो जाता है, शुरू से उसको लग जाता है। जन्म लेते ही नर्स बाहर खींच रही है, कभी हाथ टूट जाता है, कभी हड्डी टूट जाती है, कभी कुछ परेशानी हो जाती है। ये हमारे पूरे कर्मों का फल आ गया। अच्छे कर्मों का अगर फल मिल रहा है तो बुरे कर्मों का भी साथ साथ मिल रहा है, दोनों एक साथ चलता रहता है। आप देखेंगे आपको बुरे कर्म या बुरा फल आपको चाहिए नहीं, लेकिन बीमारी आ जाती है एक समय पे, वो भी हमारे बुरे कर्मों का ही फल है। इस तरह से इस संसार में प्रारब्ध भी चल रहा होता है। लेकिन इस जीवन में जब हमने जन्म लिया तो यहाँ भी तो हम कर्म कर रहे हैं ना, यहाँ भी तो हमारी स्वतंत्रता है। इसके आधार पर हमारे कर्म चल रहे हैं और कुछ कर्म के फल हमें तुरंत मिल जा रहा है और कुछ हमारे प्रारब्ध भी मिल रहे हैं। तो इस जीवन में दोनों कर्मों का फल हमें मिल रहा है, प्रारब्ध का भी और इस जीवन का भी। इसी तरह से हम कर्म करते रहते हैं, फल हमें मिलता रहता है। हम सोचते हैं कि कभी बहुत ज़्यादा कष्ट आ गया
तो हम सोचते हैं हमने तो ऐसे कोई कर्म नहीं किया। नहीं, कोई भी अगर फल मिलता है तो हमारे कर्मों का ही परिणाम है, और वो देने वाला दाता है। अब विचार करो, वो देता कैसे है, कर्म फल कैसे देता है? या तो इस प्रकृति की सामग्री रूप में हमें देगा, या तो शरीर रूप में देगा। इसी प्रकार से प्रकृति की जो सामग्री है उससे हमारी हानि हो जाए तो हमारे बुरे कर्मों का परिणाम, लाभ हो जाएगा तो हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम। शरीर में कभी बीमारी हो गई तो हमारे बुरे कर्मों का परिणाम। इसी तरह से कर्म का लेखा जोखा चलता रहता है। हम कर्म करके भूल जाते हैं, हमें स्वयं को नहीं पता। लेकिन जो देने वाला है वो त्रिकालदर्शी है। हम त्रिकालदर्शी नहीं है। वो त्रिकालदर्शी होने के कारण से हमारे भूत को भी जानता है, हमारे वर्तमान को भी जान रहा है, हमारे भविष्य को भी जानता है। इस तरह से कर्म की प्रक्रिया चलती रहती है। आपका प्रश्न वैसे तो गुरु जी आपको देख, जब तक अहंकार किसी के पास है तो अहंकार से फूला रहता है। ज्ञान जब किसी के पास भी अगर आता है तो सबसे पहले उसका एक ही धर्म है, ज्ञान का। उसके अहंकार को तोड़कर जैसे वृक्ष में फल लगे हों तो वो डाली झुक जाती है, नहीं लगे तो उठी रहती है, और सूखी डाली कभी झुकती ही नहीं। तो ज्ञान का पहला परिणाम है कि झुका देना, शांत कर देना, अहंकार शून्य कर देना। अगर ज्ञान है, अहंकार भी है, तो ज्ञान जरूर है लेकिन थोथा ज्ञान, सिर्फ शब्द तक का है, हृदय में प्रवेश नहीं किया। जिसके हृदय में ज्ञान प्रवेश करता है ना, वो तो कोमल हो जाता है। यही पहचान है ज्ञानी की। तो ये सबके पास है, सबका है। सब में दर्शन करो, हम तो सब में दर्शन कर रहे हैं ना। एक एक शब्द जो भी व्याख्या होती है दर्शन से ही होती है। इसमें कल्पना नहीं करते हम, दर्शन होता है, दिखाई देता है, प्रैक्टिकल। तो ये कला आ जाती है ज्ञानी के पास। ज्ञान जब आचरण में आए तब ज्ञानी कहलाता है। जिसका आचरण शुद्ध नहीं वो ज्ञानी है ही नहीं। सबसे पहले अपने आचरण को सुधारना चाहिए। आप लोग ध्यान करते हैं, आज से 3-4 महीने पहले और अब में आप लोगों के अंदर, आप लोगों के आचरण में जमी आसमान का परिवर्तन आया है, हमें अनुभव में आ रहा है।
और हमें लगता है कि आप लोगों को भी अनुभव हो ही रहा होगा। जमी आसमान का परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। ये परिवर्तन कहाँ से आया? आप लोग जो ज्ञान को पी रहे हो ना, उसका परिणाम है। जितना पीते जाओगे उतना शांत होते जाओगे। पहले स्टार्टिंग में ही जब ग्रुप चालू हुआ था, तभी ज्ञान की व्याख्या कर दी गई थी। ज्ञान 4 प्रकार का अपना कार्य करता है। किसी के पास, किसी आत्मा के पास पहले अज्ञानी होता है, अर्थात नहीं जानता, तब उसको अज्ञानी आत्मा कहा जाता है। जब वो जानने लग जाता है तो उसको ज्ञानी कहा जाता है, ज्ञान आत्मा कहा जाता है। लेकिन अभी आचरण में नहीं आया। जब आचरण में ज्ञान आने लग जाता है तो वो महान आत्मा कहा जाता, महात्मा कहा जाता है। यानी अपने आचरण में चेंजिंग कर रहा है। किससे बदलाव हो रहा है? ज्ञान के द्वारा। फिर वो महात्मा हो गया। जब ये ज्ञान और घर करता है, अर्थात और फल देता है, इसका परिणाम फिर क्या होता है? वो शांत आत्मा हो जाता है। तो ये ज्ञान का परिणाम है, ज्ञान का फल है। जब पूर्ण ज्ञानी आप हो जाएंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे, मस्त रहेंगे, ज्ञान की चर्चा चलेगी, निम्न कोटि के जितने भी होंगे अपनी अपनी डींग हाँकेंगे, अपनी अपनी व्याख्या करेंगे। वहाँ लड़ाई झगड़ा भी हो जाती है, गाली गलौज भी हो जाएगी, तय बड़ा कि मैं बड़ा। उस ज्ञान के को लेकर अपने अपने बड़ाई शुरू कर देते हैं। तो निम्न कोटि का ज्ञान है। यदि उसी मध्य में उत्तम कोटि का ज्ञानी बैठा होगा तो शांत रहेगा। उसको क्या लेना देना? क्यों द्वंद्व युद्ध करे? वो अपने आचरण को सुधारे या द्वंद्व युद्ध करे? तो ज्ञान वही जो हमारे आचरण को शुद्ध कर दे, हमें शांत कर दे। देखिए, आत्मज्ञान आप लोग करते हैं, ध्यान में जाते हो ना, तो वहाँ शांत तो होना पड़ता है, अशांत होना पड़ता है। वहाँ तो शांत होने के लिए हम जाते हैं ना। जब ज्ञान आ गया तो शांत होना है भाई, अशांति कहाँ? अशांति तो अज्ञान में है। इसी तरह से समाधि का परिणाम क्या है? समाधि कहते हैं मन अपना कार्य छोड़ दे, क्रिया से रहित हो जाए। मन और बुद्धि दोनों अपने कर्म को त्याग कर न्यूट्रल रूप से कार्य करना बंद कर दे, अपने कारण अवस्था में विद्यमान रहे, क्रिया से रहित रहे। इसी का नाम समाधि है। जब मन बुद्धि क्रिया से रहित हो जाती है तभी समाधि कहा गया है। अगर किसी भी प्रकार की ये क्रिया हो रही है, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी का आपको ज्ञान हो रहा है, तो आप मत समझना कि अभी आपकी समाधि लगी है। नहीं, किसी भी प्रकार का ज्ञान यूँ समझो, अगर आप
शून्य जैसा भी अनुभव कर रहे हो, तो ये समाधि नहीं है। शून्य भी मन ही है। जब हर प्रकार का कार्य समाप्त हो जाए, तब आपके समाधि का परिणाम अर्थात उसका फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। उसका फल क्या है? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब ये इधर उधर जो झांक रहा था ना मन के द्वारा, कौन? आप, चेतना, आत्मा, जो सबको देख रहा था, जो देखने वाला, अब वो झांकना जब बंद हो गया ना, तदा, तब, द्रष्टु, सब देखने वाला, स्व, अपने, रूपे, स्वरूप, अवस्थानम, ठहर जाता है। तब जाके आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब स्थित हो गया तो क्या हुआ? न इसके पास दृश्य है, न शब्द है, न रस है, न गंध है, न रूप है, न स्पर्श है, न मन है, न बुद्धि है, न अहंकार है, न शरीर है, न संसार है, न प्राणी है, न कोई पदार्थ है, न कोई नाम है, न कोई रूप है, न कोई जाति है, न कोई आयु है, न कोई लिंग है, अर्थात न स्त्री है न पुरुष है। समस्त सृष्टि का, संसार का जितना भी सामाजिक बंधन, शारीरिक बंधन, प्राकृतिक बंधन, सबसे परे हो गया, सबसे परे। न वहाँ उसको देश का पता, कौन बताए कि किस देश में बैठे हो? वो तो बुद्धि बताती, बुद्धि साइडलाइन हो गई। न उसको दिन का पता, न उसको रात का पता, कौन बताए? बुद्धि साइड है, कोई बताने वाला नहीं उसको। न उसको ये पता कि मैं बिस्तर पे हूँ, पहाड़ पे हूँ, जंगल में हूँ, खाई में हूँ, समुद्र में हूँ, कुछ बताने वाला उसको कुछ ज्ञान नहीं। कौन बताए? मन बुद्धि साइड हो गए। जितना भी सृष्टि का बंधन है सब समाप्त हो गया है, सबसे परे हो गया है। सबसे परे होने के बाद कुछ है नहीं, और उसके सिवा कुछ है नहीं दूसरा। अब द्वैत तो है नहीं, अब इसको अद्वैत अवस्था कहते हैं। क्या अब उसका ज्ञान समाप्त हो गया? क्या जानने वाली सत्ता का विनाश हो गया? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। वो तो है, उसका ज्ञान समाप्त होता ही नहीं। जानना उसका स्वरूप है, स्वभाव है। बस अकेला निर्द्वंद अवस्था, बस अपने ही भाव में, अपने आपे में ही मग्न, शांत। क्योंकि अशांति वहाँ है ही नहीं, अशांति तो प्रकृति में है। जब आत्मा प्रकृति के साथ लगता है तो अशांति महसूस करता है, वहाँ तो है ही नहीं। बस अपने अकेला
सबसे विरक्त, सबसे परे अपने शुद्ध स्वरूप में ठहरा हुआ है। ऐसी ज्योत जगमगा रही है ज्ञान की। अपने ज्ञान रूपी दीपक उसका जल रहा है। अपना ही भाव बना हुआ है, अपनी मस्ती में मस्त है। कैसे? जगमग ज्योति बरै दिन राती, नहीं चाहिए दिया घृत बाती। ये आत्मा रूपी ज्योति हमेशा जगमगा रही है। उसमें दिया घी बाती की जरूरत नहीं पड़ती। उसी में शांत प्रशांत अवस्था में निमग्न रहता हुआ अपने कैवल्य स्वरूप का अनुभव करता है। ये समाधि का फल है। समाधि के बाद ये उपलब्धि होती है। दूसरी उपलब्धि, आनंद में निमग्न रहता है, पूर्ण तृप्त रहता है, पूर्ण काम, किसी भी प्रकार की कामना से परे रहता है। बस उस आनंद और ज्ञान की कामना स्थिर रहती है, उसी में डूबा रहता है। यही परम पद है जी, अंतिम पद। पूर्ण स्वतंत्रता, अनंत आनंद, नितांत दुखों से निवृत्त, पूर्ण स्वतंत्र है। इस पद तक, इस परम पद की प्राप्ति एक बार जो कर लेता है, इस परम पद की प्राप्ति यहाँ तक एक बार जो पहुंच जाता है ना, उसकी दृष्टि चकाचौंध हो जाती है। चकाचौंध, लालायित होता रहता है। बार बार हमारी यही स्थिति बने, कुछ उसको अच्छा ही नहीं लगता। बस इसी भाव में खोने का उसका भाव बन जाता है। उसकी जिज्ञासा बनी रहती है कि वही स्थिति बन जाए, उसी में जाकर डूब जाऊं। संसार से पूर्ण विरक्त हुआ ऐसा प्राणी बार बार अपनी इसी अवस्था को बनाने का प्रयत्न करता रहता है। जब तक जीवन रहता है, इससे विमुख नहीं होना चाहता। संसार में कितना भी दुख होते हुए भी जल्दी दुख असर नहीं करता। ये है समाधि का फल। लंबा हो रहा है समय।